पे आके ये नहीं पूछा। और एक बात बता दूं, ये मोदी जी ढोंग रखते हैं, ये गृहस्थ में जाके हाई एल्टीट्यूड में वर्दी पहन के और दिवाली मनाते हैं, लड्डू खाते हैं, क्या हमारे को बेवकूफ़ बनाने जाते हैं? आज मोदी दीवाने में क्या तकलीफ है? आज मोदी जाना चाहिए, वो सैनिकों के बीच में आना चाहिए था। मोदी नहीं आए। मोदी को पता है कि मेरी गलती की है, मैंने वायदा किया था। मंत्री मोदी को पता चल जाएगा कि सैनिक भी कोई चीज़ है। यहाँ पे जिला हनुमानगढ़ के जितने भी पूरे सैनिक और जितने भी उनकी धर्मपत्नी विधवाएं, आज हम जो है कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी जो पेंशन है OROP, उसके अंदर जो है वो अफसर में और जवानों में, देशियों में बहुत फर्क डाला है। हमारे साथ बहुत विश्वासघात हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 इलेक्शन के रिवाड़ी के अंदर भूतपूर्व सैनिक रैली में एक बात की थी कि जब भी बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में आएगी, मैं सबसे पहले वन रैंक वन पेंशन जो हमारी 40 साली मांग थी वो मैं पूरा करूंगा और उसका मैं सबको एरिया भी दिलाऊंगा। हमारे साथ जब चुनाव हो गए, 2019 के चुनाव हो गए, और हमारे पर जो है उन्होंने क्या हुआ कि हमारे जो बड़े अफसरों ने मिली भगत करके उनसे और हमारे साथ इतना भेदभाव करके और विश्वासघात किया है कि आज हमारे हर एक आदमी के छाती में तीर घोंपा है उन्होंने। तो हम उनका विरोध करने के लिए आज हमारे गौरव सेनानी संघ बैनर तले हम ज्ञापन देना है माननीय कलेक्टर महोदय को कि साहब हमारी जो है वो हमारा जो 2 महीने से जंतर मंतर में पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय सैनिक जो है वो वहाँ पर धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग एक ही है, सर्दी चली गई, गर्मी चली गई, पर उन्होंने परवाह नहीं की। किसी भी आदमी ने, किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी मंत्री ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी भी आपका समस्या क्या है। मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप हमारी बात सुनने के लिए प्रशासन के आगे और सरकार के आगे पहुँचाएंगे। मैं सभी को, पूरे सैनिकों की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से सबको, और इन विधवाओं की तरफ से, विधवाओं की जो पेंशन है, आदमी मर जाता है, गोली खा के मरता है, वो शहीद हो जाता है, मगर उसकी पेंशन में आधा खर्च हो जाता है। डॉक्टर है ना, इसमें मुख्य मांग हमारी ये थी, जब एक सैनिक देहांत हो जाता है उसके बाद में उसकी जो विधवा है वो वीर नारी है, वीरांगना है या वीर नारी है, वो जो अपने आप को उस गोदी का कितवे लेके रहती है, उसने भी अपनी जवानी इंतजार में गुजारी है, लेकिन उसकी पेंशन 10,000 से सीधी घट के 5,000 हो जाती है। तो वो 5,000 क्यों? उसको पूर्ण पेंशन मिलनी चाहिए, ये मांग नहीं, ये होना चाहिए, हक है और उनका हक है। यदि विधवा को यदि नहीं देखोगे तो देश किसको देखेगा? 70 साल तक इन्होंने जो राज किया उसमें अफसरशाही थी और हम अफसरों से परेशान होकर आए हैं। ये बात मेरी, मैं आपको आंखों में आंसू ला के कह रहा हूँ। और आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमारे हक के लिए आए हैं, और हक ये अफसर हैं, जो ये लोबी है, ये सरकारों से मिली हुई है, और सरकार के नेताओं को पता नहीं है कि क्या चीज़ जवान को देनी चाहिए। वो एक कंप्लेंट बना लेते हैं, जवानों को नीचे बिठाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आपका हक होगा। जब अगले दिन अखबार में आता है तो हमारे साथ धोखा होता है। यही धोखा वन रैंक वन पेंशन में हुआ है। हम चाहते हैं मोदी जी देश के माननीय प्रधानमंत्री है, उन्होंने 70 साल तक हमको OROP नहीं दिया, उन्होंने आने के बाद उस फाइल को उठाया और हमें पेंशन दिया, और आज हमें 35,000 से लेकर 40,000 तक पेंशन मिलती है। और आज हम यहाँ तक आए हैं, आज हम ये चाहते हैं कि बराबर MSP हो, बराबर हमारा सम्मान हो। अफसर का पैर कटता है उसको 1,20,000 रुपया, जवान का हाथ और हृदय कट जाता है उसको 3,000 रुपया। क्यों? ये चीज़ें मांगने के लिए हम आए हैं, और हमारी पुरजोर यहाँ पे मांग है, और हम सैनिक हैं, किसी से डरते नहीं है, घबराते नहीं है। हमने देश की सेवा की है, इस माँ की मिट्टी के लिए पीटे हैं, और हमारे साथियों ने जो बलिदान दिया है उनकी याद आ रही है। इसलिए हम उन विधवाओं के लिए मांग कर रहे हैं कि हमारी विधवाओं को हमसे भी ज़्यादा पेंशन ले, हमारी चाहे पेंशन काट ले, हमें मंजूर है। भारत माता की, भारत माता की। 61 की लड़ाई लड़ी है, 71 की लड़ाई लड़ी है, 65 की लड़ाई लड़ी है, और अनपढ़ सैनिकों ने अपना इतिहास लहू से लिखा। युद्ध जीते हैं, 93,000 सैनिक दुश्मन देश के बंदी बनाए, विश्व का रिकॉर्ड है। अलाउंस है, जो जवान और अफसर शहीद होते हैं, उनके अंग निछावर होते हैं, वो बराबर मिलना चाहिए। हमारी वीरांगनाओं को, चाहे वो अफसर की वीरांगना है, जवान की है, जेसीओस की है, उनको सम्मान पैकेज, सम्मान पेंशन मिलनी चाहिए। हमारी मांग है अलाउंसेज
बेसिक तनख्वाह के अलावा बेसिक तनख्वाह अफसर की ज़्यादा, जवान की कम है, हमारी उसकी लड़ाई नहीं है। लेकिन जैसे ग्लेशियर में जाते हैं तो ठंड तो सबको एक समान लगती है ना, अफसर को ज़्यादा थोड़ी लगती है, तो उसको तो 60,000 मिलेंगे और जवान को 30,000 मिलेंगे। क्यों? अलाउंसेस तमाम बराबर मिलने चाहिए। और हमारी विधवाओं को ताजिद की पेंशन मिलनी चाहिए। शिविल के अंदर 60 साल तक सर्विस करता है और 10 दिन पहले एक्सपायर हो जाता है तो उसके परिवार को एक सदस्य को सर्विस है, उसको पेंशन है। हमारे लिए ये व्यवस्था नहीं है। हमारा जवान 35 साल की उम्र में आया और 2 साल बाद एक्सपायर हो गया तो उसकी फैमिली को सिर्फ 7 साल पूरी पेंशन मिलेगी, उसके बाद 35% कट जाती है। एक तो आदमी चला गया, जिम्मेवारियाँ उस पर आ गई और उसकी पेंशन भी कम हो जाती है। जब सुहाग जिंदा होता है तो औरत दरवाज़ा खुले दरवाजे में भी सोई होती है क्योंकि उसका रक्षक है। जब सुहाग चला जाता है तो भय से भर जाती है, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए उसे काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। सरकार सैनिकों का सम्मान करती है तो हमारी विधवाओं को ताजिंदगी पूरी पेंशन मिले। दिल्ली हमारा धरना चल रहा है 30 तारीख से कंटिन्यू। आज 45 दिन के समथिंग हो गए। हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हम अपने मांगों को मनवा नहीं लेते, अपने हकों को ले नहीं लेते। हम पीछे हटने वाले नहीं। के अंदर एक अमेंडमेंट और कर दिया है, जो आदमी फौज के अंदर भर्ती होगा अग्निवीर के अंदर, वो 4 साल तक कोई भी शादी नहीं करवा सकता। जैसे लड़कियां भी भर्ती हो रही है, अगर वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है तो उसको भी बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा, कहते यहाँ नौकरी नहीं कर सकते आप। इसी प्रकार जवानों के लिए भी ये हो रहा है। तो कहाँ तक सिद्ध होगा, कहाँ ये सफल होंगे? 4 साल के अंदर तो पूरी ट्रेनिंग नहीं कर पाए, जैसे वो मोर्चे पर क्या लड़ेंगे? बस वो ख़त्म है। पूरे हिंदुस्तान की सेना इसमें डूबी जा रही है। ये बड़े बड़े अफसर जो है प्लानिंग बना देते हैं और सरकार को भेज देते हैं और वो सरकार उसके ऊपर गौर नहीं करती और बस जैसे अफसरान बना दिया वैसे भेज दिया। जैसे पहले भी पुराने ब्रिटिश के रूल बनाए हुए थे और वो रूल कैसे बनाए वो उसको आज तक जो है हिंदुस्तान में जो है अमेंडमेंट नहीं किया। जैसे उस रूल के मुताबिक तो एक आदमी जो है सेवादार लग गया, एक कुत्ता घुमाने के लग गया, एक मेम साहब को घुमा के बाजार में लेके आएगा। तो ये थोड़ी होता है। जैसे फौज के अंदर हज़ारों हो रहा है, कोई पानी की बाल्टी रख रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये तो बहुत धांधली हो रही है।